आज की कहानी है बुद्धि का घमंड। एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं। उनमें दो मछलियां अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझती थीं। उनमें से एक का नाम सौबुद्धि और दूसरी मछली का नाम सहस्र बुद्धि था। सौबुद्धि कहती थी उसके पास 100 गुना अधिक बुद्धि है। इसी प्रकार सहस्र बुद्धि अपने को सहस्र गुना बुद्धि वाली बताती थी। सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि दोनों को अपनी अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। दोनों तालाब के दूसरे जीवों से ऐंठकर बात करती तथा अपने को सबसे अधिक बड़ा बताती थीं। उसी तालाब में एक मेढक भी रहता था। उसका नाम एक बुद्धि था। नाम के अनुसार ही उसके पास एक बुद्धि थी, पर वह बड़ा व्यवहारिक था। वह सबके साथ मिलजुल कर रहता था तथा प्रेम से भरा व्यवहार करता था। एक दिन सरोवर पर एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आया। वह तालाब में उछलती कूदती मछलियों को देखकर सोचने लगा, आहा, इस तालाब में तो बहुत सी मछलियां हैं। कल तालाब में जाल डालकर हम इन मछलियों को अवश्य फंसाएंगे। मछुआरे की बात मछलियों के कानों में पड़ी तो वह चिंतित होने लगीं। वे दौड़ दौड़कर सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि के पास पहुंची और रो रो कर उन्हें आने वाले संकट की दुख भरी कहानी सुनाने लगीं। सौबुद्धि को अपनी बुद्धि का घमंड तो था ही। उसने मछलियों को फटकारते हुए कहा, तुम तो बड़ी डरपोक हो। पहली बात तो यह है कि मछुआरे इस सरोवर पर आएंगे ही नहीं, क्योंकि इस सरोवर में हमारी ऐसी मछलियां रहती हैं। मान लो यदि मछुआरे आ भी गए तो डरने की आवश्यकता नहीं। तुम सबकी रक्षा के लिए हम तो मौजूद ही हैं। सहस्र बुद्धि ने भी सौबुद्धि की बात का समर्थन किया। सौबुद्धि की बात सुनकर अन्य मछलियां आश्वस्त हो गईं। वे अपनी रक्षा के लिए उपाय न करके निश्चिंत हो गईं। मछलियों के साथ साथ मेढक ने भी मछुआरों की बात सुनी थी, अतः मेढक भी चिंतित था। सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि की बात से मछलियां तो आश्वस्त हो गईं, पर मेढक की चिंता दूर न हुई। उसने मछलियों से कहा, बहनों, मैं सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि की तरह अधिक बुद्धि वाला तो नहीं हूँ। मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। मैं अपने इस एक बुद्धि से कह रहा हूँ कि हम सबको अब इस सरोवर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरोवर में पानी कम हो गया है। मछुआरे ऐसे पानी वाले तालाब में ही जाल फैलाते हैं। वे कल यहाँ अवश्य आएंगे। हम सबको जाल में फंसाने का प्रयत्न करेंगे। परंतु सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि ने मेढक को इसके लिए फटकार दिया। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम इस बारीक बात को नहीं समझ सकोगे। यह सुनकर मेढक चुप हो गया, पर वह स्वयं उस तालाब में ना रुका। वह उसी समय अपने बाल बच्चों को लेकर पास में एक अन्य तालाब में चला गया। पर मछलियां सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रहीं। दूसरे दिन सवेरा होते ही मछुआरे बड़े बड़े जाल लेकर तालाब में जा पहुंचे। उन्होंने अपने जाल तालाब में फैला दिए। मछलियां जाल से बचने के लिए इधर से उधर भागने लगीं, पर उनका भागना व्यर्थ हुआ। मछुआरों ने मछलियों को अपने जाल में फंसा ही लिया। सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि ने बहुत प्रयत्न किया कि वे जाल में ना फंसें, पर तालाब में पानी कम था, अतः सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि के प्रयत्न भी निष्फल हुए। इन दोनों को भी मछुआरों के जाल में फंसना ही पड़ा। सारी मछलियां सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि के साथ तड़प तड़प कर मर गईं। मछुआरे उन मरी हुई मछलियों को अपने कंधे पर लाद कर घर की ओर चल दिए। संयोग से उनके घर का रास्ता उस तालाब के सामने से होकर जाता था जिसमें कि एक बुद्धि भाग कर गया था। एक बुद्धि तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था। उसे मरी हुई मछलियों को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह अपने बाल बच्चों को बुलाकर बोला, देखो, सौबुद्धि और सहस्र बुद्धि की अनुभवहीनता ने बेचारी सभी मछलियों को मौत के घाट पहुंचा दिया। वे बुद्धिमान तो थीं, पर उनमें अनुभव की कमी थी। उन्हें जानना चाहिए था कि जब तालाब में पानी कम रह जाता है तो फिर वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होता। सचमुच बुद्धि होने पर यदि मनुष्य के पास अनुभव और व्यवहारिकता की कमी हो तो वह कष्टों के दलदल में फंस जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।